अध्याय 3। वह उनके जीवन में प्रवेश करती है। नंदी अर्ध चेतनता की अवस्था में कई घंटों तक पड़ा रहा, जबकि वैद्यों द्वारा दी गई औषधियाँ उसके शरीर पर असर करने लगी थी। शिव उसके बगल में बैठा लगातार भीगे कपड़े को उसके माथे पर डालता चला जा रहा था ताकि उसका ज्वर नियंत्रण में रहे। नंदी सुषुप्तावस्था में ही बड़बड़ाता जा रहा था और बार बार इधर से उधर करवट लेता जा रहा था, जिसके कारण शिव का कार्य और कठिन होता जाता था। मैं ढूंढता रहा हूँ बहुत समय से, बहुत ही लंबे समय से, 100 साल से कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु नीलकंठ को पा सकूँगा। जय श्री राम। शिव नंदी की बड़बड़ाहट को अनसुना कर देना चाहता था, क्योंकि वह उसके ज्वर को नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। किंतु उसके कान द्वारा सुनी गई एक बात अटक सी गई थी। यह 100 साल से ढूंढ रहा है। शिव की त्योरी चढ़ गई। यह ज्वर इस बेवकूफ़ के दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। यह तो 20 साल से एक दिन भी बड़ा दिखाई नहीं देता है। मैं 100 सालों से ढूंढ रहा हूँ, नंदी अचेतनता में निरंतर बोलता जा रहा था। मैंने पाया नीलकंठ। शिव एक क्षण के लिए रुका और उसने बहुत ही गहराई से नंदी को घूरा। उसके बाद उसने असहमति में सिर हिलाते हुए अपनी परिचर्या जारी रखी। ब्यास नदी के साथ साथ बने हुए खड़ंजेदार संकेताक्षरों वाले मार्ग पर शिव लगभग 1 घंटे से घूम रहा था। शीघ्रता से भले चंगे हो रहे नंदी की सलाह के विपरीत वह विश्राम गृह से अकेले ही उस क्षेत्र को देखने की ललक में निकल पड़ा था। हालांकि नंदी अब खतरे से बाहर था, फिर भी उन्हें कुछ दिनों और रुकना पड़ा था ताकि अधिपति में इतनी शक्ति हो जाए कि वह आगे की यात्रा आराम से कर सके। शिव के लिए विश्राम गृह में करने को कुछ अधिक नहीं था, इसलिए उसे वहाँ अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। 3 सैनिकों ने छाया की तरह उसके साथ रहने का प्रयास किया, किंतु उसने क्रोधित होकर उन्हें चलता कर दिया। कृपा करके क्या आप लोग लीच की तरह मुझसे चिपकना छोड़ेंगे? व्यास नदी के विनम्र जल के संगीतमय स्रोत वाले स्वर शिव को सुखद प्रतीत हो रहे थे। शीतल मंद बयार उसके घने बाल के जूड़े से छेड़खानी कर रहे थे। उसने अपने म्यान की मूठ पर अपना हाथ रखा, जबकि उसका मन बार बार उसी एक प्रश्न से युद्धरत था। क्या नंदी सचमुच में ही 100 साल से अधिक की आयु वाला है? किंतु यह तो असंभव है। और वह क्या काम है जिसके कारण ये विक्षिप्त मेलुहावासी मुझसे सहायता चाहते हैं? और उस पवित्र झील की सौगंध ऐसा क्यों है कि यह उल्लू का पट्टा, मेरा गला अभी तक इतना ठंडा क्यों महसूस हो रहा है? अपने विचारों में खोया हुआ शिव कब सड़क से दूर एक खुले प्रांगण में आ चुका था, उसे पता ही नहीं था। उसके सामने उसी को निहारता हुआ एक अत्यंत ही सुंदर भवन उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने इससे सुंदर भवन अपने जीवन में अब तक नहीं देखा था। वह पूरा का पूरा मकान सफ़ेद और गुलाबी रंग के संगमरमरों से बना हुआ था। एक ऊंची वेदिका पर जाने के लिए बहुत ही शोभायमान सीढ़ियां बनी हुई थी। उस वेदिका की समस्त परिधि में अति सुंदर सजावट देते हुए स्तंभ लगे हुए थे। उस मकान की आलंकारिक छत पर एक विशाल त्रिकोणीय मीनार ऊंचाई में उठा हुआ था, जैसे ईश्वर को विशाल नमस्ते किया जा रहा हो। उस संरचना के समस्त उपलब्ध स्थलों पर विस्तृत ढंग से विभिन्न प्रकार की शिल्पकलाओं की नक्काशियाँ की हुई थीं। शिव ने मेलुहा में बहुत दिन बिता लिए थे और जो भी मकान उसने देखे थे वे कार्य साधक एवं प्रभावशाली लगे थे, जबकि यह मकान वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से तड़क भड़क वाला और आलीशान था। उसके प्रवेश द्वार पर संकेत सूचक पट्ट लगा हुआ था, जिस पर लिखा था भगवान ब्रह्मा का मंदिर। ऐसा प्रतीत होता था कि मेलुहावासी धार्मिक स्थलों के लिए अपनी रचनात्मकता बचा कर रखते थे। आंगन के खुले क्षेत्र में फेरी वालों एवं खोमचे वालों की एक छोटी सी भीड़ इकट्ठी थी। कुछ फल बेच रहे थे और दूसरे अन्य खान पान की वस्तुएं। कुछ ऐसे भी थे जो विभिन्न प्रकार की पूजा की सामग्रियों का मिश्रण बेच रहे थे। एक ऐसी भी दुकान थी जहां उपासक अथवा पूजा करने वाले लोग अपने जूते चप्पल आदि मंदिर में प्रवेश से पूर्व उतार कर रख रहे थे। शिव ने भी अपने जूते वहां उतार दिए और मंदिर के ऊपर की ओर चला गया। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर उसने विभिन्न प्रकार की बनावटों एवं वास्तुविद्याओं को गहराई से देखना प्रारंभ किया।
तो उन अत्यंत ही वैभवपूर्ण स्थापत्य एवं वास्तुकलाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिव ने मुड़कर देखा तो एक पंडित को अपनी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से गौर से देखते हुए पाया। उसका झुर्रीदार चेहरा उसकी धारा की तरह प्रवाहित होती दाढ़ी से छल कर रहा था और चांदी से चमकते उसके घने बाल उससे तुलनीय थे। केसरिया रंग की धोती एवं अंगवस्त्रम पहने हुए उसके शांत एवं विनम्र मुख से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, किंतु पृथ्वी पर रहने का निश्चय किया हो ताकि अपने दैवीय कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। शिव ने महसूस किया है कि वह पंडित ही वास्तव में एक पहला ऐसा वृद्ध व्यक्ति था जिसे उसने अब तक मेलुहा में देखा था। मुझे क्षमा कीजिएगा, क्या मुझे अंदर आने की अनुमति नहीं है? शिव ने विनम्रता से पूछा। निसंदेह आपको यहाँ आने की अनुमति है। ईश्वर के घर में सबको आने की अनुमति है। शिव मुस्कुराया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, पंडित ने पुनः प्रश्न किया, किंतु आप तो ईश्वर में आस्था नहीं रखते? शिव की मुस्कुराहट जितनी शीघ्रता से आई थी उतनी ही शीघ्रता से क्षीण हो गई। कमाल है, इसको कैसे पता है? पंडित ने शिव को आंखों में ही उत्तर दे दिया। इस पूजा स्थल में जो कोई भी प्रवेश करता है वह परम पिता ब्रह्मा की मूर्ति के दर्शन करता है। इस स्थापत्य की वैभवता और उसमें लगे प्रयास को इनमें से लगभग न के बराबर लोग ही देखते हैं, जबकि आपके पास केवल स्थापत्य कला को देखने वाली ही आंखें हैं। आपने ईश्वर की मूर्ति की ओर एक बार झांका तक नहीं है। शिव ने झेंपते हुए एक खेदपूर्ण भाव से कहा, आपने सही अनुमान लगाया। मैं प्रतीकात्मक ईश्वर में आस्था नहीं रखता। मेरा मानना है कि असली ईश्वर हमारे आसपास हर जगह निवास करते हैं। नदी के बहाव में, पेड़ों की लहराहट में, हवा की सरसराहट में वह हमसे हमेशा बातें करते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी बातें सुन सकें। फिर भी यदि मैंने आपके ईश्वर को उचित सम्मान नहीं देने का अपराध किया है तो मुझे इस बात के लिए अत्यंत खेद है। आपको खेद जताने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, वह पंडित मुस्कुराया। मेरा ईश्वर या तुम्हारा ईश्वर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी प्रकार की ईश्वरीयता एक ही स्रोत से आती है, मात्र उसके अवतार अलग अलग होते हैं। किंतु मेरा मन कहता है कि एक दिन आपको एक ऐसा मंदिर अवश्य मिलेगा जिसमें आपका प्रवेश मात्र पूजा अर्चना के लिए होगा, न कि उसकी सुंदरता निहारने के लिए। क्या सच में? वह कौन सा मंदिर होगा? आप उसे पालोगे मित्र, जब आप उसके लिए तैयार हो जाओगे। ये मेलुहा वाले ऐसी अनोखी पहेली वाली भाषा में ही क्यों बोलते हैं? शिव ने विनम्रता से सहमति में सिर हिलाया। उसके भाव ऐसे थे जैसे कि वह उस पंडित की बात को सच में ही सराह रहा था, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी। उसने सोचा कि उसे शीघ्रता से उस मंदिर से निकल जाना चाहिए, इससे पूर्व कि उसका यह स्वागत अनावश्यक रूप से लंबा खिंच जाए। विश्राम गृह जाने का समय हो गया है पंडित जी, किंतु मैं मेरे प्रारब्ध वाले मंदिर को पाने की प्रतीक्षा में बहुत बेसब्री से करूँगा। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शिव ने झुककर पंडित के पांव छूते हुए कहा। पंडित ने शिव के सिर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, जय गुरु विश्वामित्र, जय गुरु वशिष्ठ। शिव उठ खड़ा हुआ, मुड़ा और तेजी से सीढ़ियों के नीचे उतर गया। अपने से दूर जाते न सुन सकने की दूरी तक पहुंच चुके शिव को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखते हुए उस पंडित ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उसने अपने कर्म के संगी यात्री की पहचान कर ली थी। खुशी तो मुझे हुई है मेरे कर्म संगी। शिव जूते की दुकान पर गया। उसने अपने जूते पहने और इस सेवा के लिए एक सिक्का देने लगा, तो जूते रखने वाले ने विनम्रता से सिक्का लेने से मना कर दिया। धन्यवाद श्रीमान, किंतु यह एक सेवा है जो मेलुहा के शासन की ओर से है, इसके लिए कोई कीमत नहीं ली जाती है। शिव मुस्कुराया और बोला, निसंदेह आप लोगों के पास हर चीज़ के लिए व्यवस्था है, धन्यवाद। वह जूते रखने वाला भी मुस्कुराया और बोला, हम लोग केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं श्रीमान। शिव मंदिर की सीढ़ियों की ओर पुनः चल कर गया। बैठते हुए उसने गहरी सांस ली और उस प्रशांत वातावरण की प्रशांतता को अपने अंतर मन में मिश्रित होने दिया। और उसके बाद वह घटित हुआ जिस क्षण वैसा अप्राप्त हृदय उसकी कामना करता है, वह न भूल पाने योग्य पल जिसके लिए एक आत्मा
अपने पूर्व जीवन की विशुद्ध याद की कामना करता है। दूसरे यह कि ईश्वरों के षड्यंत्र के बावजूद मात्र कुछ ही भाग्यशाली व्यक्ति इसका अनुभव कर पाते हैं, वह पल जब वह उसके जीवन में प्रवेश करती है। घोड़ों को दक्षता से चलाते हुए वह एक रथ पर सवार होकर उस आंगन में आई, जबकि उसकी साथिन जंगले की छड़ को उसकी बगल में पकड़े हुए खड़ी थी। यद्यपि उसके काले बाल जूड़े में शालीनता से बंधे थे, तथापि कुछ धृष्ट लटें वायु के थपेड़ों से मंत्रमुग्ध करने वाला कथक नृत्य कर रही थी। उसकी भेदनीय चुंबकीय नीली आंखें और कांस्य कलाकृति सी त्वचा देवियों को ईर्ष्या हेतु आमंत्रण देने वाली थी। उसका बदन यद्यपि गंभीरता पूर्वक लंबे अंग वस्त्रम से ढका हुआ था, उसके बाद भी वह शिव की कल्पना को ज्वलंत कर गया कि उसके नीचे छुपा हुआ आलेख और सौंदर्य कैसा होगा। जब उसने अत्यंत ही दक्षता से पैंतरेबाजी करके रथ को वाहन पड़ाव में खड़ा किया, तो उसका त्रुटि रहित मुख ध्यान केंद्र का चित्रण था। वह पूर्ण रूप से आत्मविश्वास में भरी रथ से उतरी। यह प्रशांत आत्मविश्वास था जिसने अहंकार की ओर चलने वाली कुरूप दूरी नहीं चली थी। उसका चलना मर्यादित था, जो देखने वालों को सीधे तौर पर बता रहा था कि वह विलग्न थी किंतु शीतल नहीं। शिव ने उसे इस प्रकार घूर कर देखा जैसे कि बरसात करने वाले बादलों को मरुस्थलीय भूमि देखती है। मुझ पर दया करो हे देवी, मेरा अब भी मानना है कि अपने शेष अनुगामियों को छोड़कर इस प्रकार अलग घूमना बुद्धिमानी नहीं है, उसकी सहयात्री ने कहा। उसने उत्तर दिया, कृतिका, क्योंकि यदि दूसरों को विधि व्यवस्था के बारे में पता नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम भी उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। भगवान राम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक पवित्र स्त्री को वर्ष में एक बार अवश्य भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने चाहिए। मैं उस विधि का उल्लंघन नहीं करूंगी, चाहे अंगरक्षकों को इससे कितनी भी असुविधा क्यों न हो। उस स्त्री ने इस बात पर गौर कर लिया था कि जब वह शिव के बगल से गुजर रही थी तो शिव उसे घूर रहा था। उसकी सुकुमार भौहें आश्चर्य और झुंझलाहट भरे गुस्से में वृत्ताकार होकर ऊपर की ओर उठ गई। शिव ने अपना पूरा बल लगाकर अपनी दृष्टि उससे हटाने की चेष्टा की, किंतु उसने महसूस किया कि उसकी आंखें अब उसके नियंत्रण में नहीं थीं। वह ऊपर चढ़ती चली गई और कृतिका उसके पीछे थी। मंदिर की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचने के बाद वह मुड़ी तो उसने देखा कि वह बिना जाति सूचक चिन्ह वाला अप्रवासी अभी भी उसे निर्लज्ज की भांति घूर रहा था। मुख्य मंदिर की ओर चलने के लिए मुड़ने से पूर्व उसने कृतिका से कहा, यह असभ्य अप्रवासी इन बर्बर लोगों में से जैसे सचमुच ही कोई हमारा रक्षक मिल पाएगा। जब वह शिव की दृष्टि से पूरी तरह से ओझल हो गई, उसके बाद ही शिव अपनी सांसें नियंत्रित करने का प्रयास करते दिखा। जब वह बड़े प्रयत्न से अपनी वाग्मिता को संकलित करने का प्रयास कर रहा था, तभी पूरी तरह से आच्छादित और सहायता रहित उसके मन ने एक बहुत ही स्पष्ट निर्णय ले लिया था। अब वह किसी भी दशा में उस मंदिर को छोड़कर जाने वाला नहीं था, जब तक कि वह उसे दोबारा नहीं देख लेगा। वह उन सीढ़ियों पर पुनः बैठ गया। जब उसकी सांस और दिल की धड़कन सामान्य हो गई तो अंततः वह अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करने लगा, जो उस स्त्री की उस हाल की उपस्थिति से प्रतिष्ठित हो चुका था। उसने बाईं ओर उस मार्ग को पुनः देखा जहाँ से वह मुड़कर आई थी। वह पीपल के पेड़ के निकट खड़े खीरा बेचने वाले के पास से गुजरी थी। अकस्मात ही उस खीरा बेचने वाले ने आवाज़ लगाना बंद क्यों कर दिया था? वह केवल मंदिर की ओर टकटकी लगाकर घूरता हुआ प्रतीत हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, इससे मेरा क्या लेना देना है। उसने रथ के आने वाले मार्ग का अनुसरण किया, जहाँ से वह बाईं ओर मुड़ा था, जो उस प्रांगण में फव्वारे के पास था। उसके बाद उसने दाईं ओर एक तीव्र मोड़ लिया था, जहाँ उस बाग के प्रवेश द्वार पर एक गडेरिया खड़ा था। आश्चर्य है, इस गडेरिये की भेड़ें कहाँ थी? शिव उस मार्ग को देखता चला गया जहाँ से वह रथ वाहन पड़ाव तक गया था। रथ के बगल में एक दूसरा व्यक्ति भी खड़ा था, जो अभी अभी मंदिर के प्रांगण में घुसा था, किंतु उसके मंदिर में प्रवेश का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा था। वह व्यक्ति गडेरिये की ओर मुड़ा और उसने हल्के से सिर हिलाया।
इससे पूर्व कि शिव इन समस्त प्रकार की सूचनाओं का आकलन कर पाता, उसे पुनः उस स्त्री की उपस्थिति का आभास हुआ जिसके लिए वह प्रतीक्षारत था। वह तत्काल ही पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वह सीढ़ियां उतरकर चली आ रही थी। कृतिका शांत होकर उससे थोड़ा पीछे चल रही थी। उस स्त्री ने देखा कि वह असभ्य, बिना जाति चिन्ह वाला, स्पष्ट रूप से विदेशी व्यक्ति अभी भी उसे घूर रहा था। वह उसके पास चलती हुई गई और उसने दृढ़ किंतु विनम्र स्वर में पूछा, क्षमा कीजिए, क्या आपको कोई समस्या है? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने पहले कहीं देखा है, घबराए हुए शिव ने उत्तर दिया। उस स्त्री की समझ में नहीं आया कि वह इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे। यह स्पष्ट रूप से एक सफ़ेद झूठ था, किंतु इसके पीछे जो स्वर था वह वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रतीत हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, कृतिका ने अशिष्टता से बीच में ही कहा, यही आपका सबसे अच्छा वाक्य है जो आप बोल सकते थे? शिव इसके उत्तर में कुछ बोलने ही वाला था कि खीरा बेचने वाले की शीघ्रता से की गई गतिविधि ने उसे सचेत कर दिया। शिव ने मुड़कर देखा तो उसने अपना दुशाला फेंककर अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। उधर उस गडेरिये और रथ के पास खड़े व्यक्ति ने भी अपनी अपनी तलवारें खींचकर परंपरागत युद्धक की शैली अपना ली थी। शिव ने अपनी तलवार निकाल ली और उसने अपने हाथ को रक्षात्मक रूप में फैलाया ताकि वह अपनी आसक्ति वाली वस्तु को अपने पीछे संरक्षण में रख सके, किंतु वह बड़ी ही कुशलतापूर्वक उसके संरक्षात्मक हाथ से बगल में निकल आई। उसने अपने अंग वस्त्रम की परतों में टटोला और उसने अपनी तलवार निकाल ली। शिव ने उसकी ओर एक पल देखा। आश्चर्यचकित होकर उसने शीघ्रता से और सराहना में एक छोटी सी मुस्कान चमकाई। उस स्त्री की आंखों में एक चमक उभरी जिसमें असंभावित किंतु अनपेक्षित साझेदारी की स्वीकृति थी। उसने अपनी सांस भीतर रखते हुए फुसफुसाकर कृतिका से कहा, तुम मंदिर में वापस भाग जाओ, वहीं रहो जब तक कि यह समाप्त नहीं हो जाता है। कृतिका ने विरोध किया, किंतु देवी, अभी उसने आज्ञा दी। कृतिका मुड़ी और मंदिर की सीढ़ियों की ओर भागती चली गई। शिव और वह स्त्री एक दूसरे की पीठ के पीछे मानकीय सुरक्षात्मक साझेदारी की शैली में खड़े हो गए। उन्होंने आक्रमण की दशा में प्रत्येक दिशा पर अपनी दृष्टि रखने की स्थिति बना ली थी। वे तीनों आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से उनकी ओर बढ़े। इस मध्य इन तीनों के दो और साथी पेड़ों के पीछे से निकलकर उनके साथ हो गए। शिव ने सुरक्षात्मक शैली में तलवार को उठाया क्योंकि वह गडेरिया उसके काफ़ी निकट आ चुका था। एक ओर चलते हुए गडेरिये को आक्रमण करने के लिए उकसाने के लिए शिव ने अपनी तलवार नीचे कर दी। गडेरिये को ऐसा प्रतीत होना चाहिए था कि वह आक्रमण करे तो वह शिव को प्राणघातक घाव लगा सकता था और उसके बदले में शिव तुरंत अपनी तलवार को उठाकर उस पर ऐसा आक्रमण करता कि वह घाव गहराई से उसके हृदय को चीर कर रख देता। इसके बावजूद उस गडेरिये ने अनपेक्षित रूप से कोई अन्य गतिविधि कर दी। शिव द्वारा दी गई खुली जगह के आमंत्रण के बजाय उसने शिव के कंधे पर आक्रमण करने का प्रयास किया। शिव ने फुर्ती से अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और उस गडेरिये की धड़ पर गहरा घाव लगाते हुए तलवार को क्रूरतापूर्वक लहराया। जैसे ही गडेरिया पीछे हटा तो एक अन्य आक्रमणकारी दाहिनी ओर से उस पर झपटा। उसने कुछ दूरी से अपनी तलवार लहराई। यह कोई अच्छी चाल नहीं थी क्योंकि वह केवल एक सतही खरोंच ही लगा सकता था। शिव ने एक कदम पीछे हटकर अपना बचाव कर लिया और उसके बाद उसने अपनी तलवार को नीचे करते हुए एक गहरा घाव उस आक्रमणकारी की जांघ में लगा दिया। अति पीड़ा में चीखते हुए वह आक्रमणकारी फिर पीछे हट गया। जैसे ही एक और आक्रमणकारी बाईं ओर से आक्रमण करने के लिए आया तो तब तक शिव ने यह समझ लिया था कि यह अपरिचित एवं अनोखे प्रकार का आक्रमण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आक्रमणकारियों को पता था कि वे क्या कर रहे थे। वे एक मंझे हुए योद्धा लग रहे थे। वे विचित्र तरीके से टाल मटोल करने वालों की तरह संघर्ष कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी को जान से मारने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि केवल घायल करना चाहते थे। वे पीछे हटकर संभल कर लड़ाई कर रहे थे और अपने आप पर काबू भी रख रहे थे क्योंकि बड़ी ही आसानी से वे मात खा रहे थे। इस बीच शिव ने बाईं ओर से हुए एक और बार को बचाया और उसने अपनी तलवार को उस व्यक्ति के कंधे में बड़ी निर्ममता से घुसेड़ दिया।
जैसे ही शिव ने अपने बाएं हाथ से उसे धक्का देते हुए अपनी तलवार निकाली तो वह व्यक्ति दर्द से चिल्ला उठा। धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से आक्रमणकारी थकने के साथ ही घायल भी होते जा रहे थे। वे कुछ अधिक ही घायल होते जा रहे थे और उनके लिए अधिक समय तक यह धावा चलाए रखना मुमकिन नहीं लग रहा था। अचानक दैत्य समान विशालकाय व्यक्ति एक वृक्ष के पीछे से अपने दोनों हाथों में तलवार लिए दौड़ता हुआ आया। वह व्यक्ति सिर से पांव तक काले रंग के फणदार लबादे में वेष्टित था। उसका चेहरा एक काले रंग के मुखौटे के अंदर छुपा हुआ था। जो मुखौटा इंसानी चेहरे जैसे आकार का बना हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी भावना शून्य बादाम के आकार जैसी आंखें और शक्तिशाली मांसल हाथी उसके शरीर के ऐसे अंग थे जो दिखाई दे रहे थे। वह अपने लोगों को चिल्लाकर आदेश देता हुआ शिव और उस स्त्री पर आक्रमण करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अपने इतने बड़े आकार के कारण वह बहुत फुर्ती से लड़ाई करने में असमर्थ था, किंतु वह इसकी भरपाई अपने असाधारण रूप से दक्ष हाथों से कर पा रहा था। शिव ने कनखियों से देखा कि अन्य आक्रमणकारी घायलों को उठा रहे थे और वापस जा रहे थे। वह फणदार व्यक्ति लौटती सेना की अंतिम पंक्ति की रक्षा हेतु भेजी गई सेना की भांति भिड़ंत कर रहा था। शिव ने देख लिया था कि उस व्यक्ति की टोपी जो फण के जैसी दिख रही थी, जिसके कारण उसके बगल की देखने की क्षमता बाधित हो रही थी, यह उसकी दुर्बलता थी जिसका लाभ उठाया जा सकता था। बाईं ओर जाते हुए शिव ने उग्र रूप से तलवार को लहराया, इस आशा में कि उसे वहीं स्थिर कर दे और वह स्त्री दूसरी ओर से उसका काम तमाम कर दे। किंतु उसका प्रतिद्वंदी इस चुनौती के लिए तैयार था। उसने पीछे हटते हुए शिव के तलवार की लहर को बड़ी ही दक्षता से अपने दाहिने हाथ से मोड़ दिया। शिव ने देखा कि उस फणदार व्यक्ति की दाईं कलाई पर चमड़े का एक कड़ा बंधा हुआ था। उसके ऊपर एक तीक्ष्ण प्रतीक बना हुआ था। शिव ने दोबारा अपनी तलवार को दूसरी ओर से लहराया, किंतु उस फणदार व्यक्ति ने बड़े ही सहज रूप से पीछे हटकर पुनः वार को बचा लिया। साथ ही उसने उस स्त्री के एक कठोर वार को भी अपने बाएं हाथ से बचा लिया था। वह शिव एवं उस स्त्री से एक रक्षात्मक दूरी बनाकर रख रहा था ताकि अपनी सुरक्षा कर सके, और साथ ही वह इन दोनों को इस भिड़ंत में उलझाए भी रख रहा था। फिर अचानक ही उस फणदार व्यक्ति ने भिड़ंत करना छोड़ दिया और पीछे हट गया। वह पीछे हटता जा रहा था जबकि वह अपनी दोनों तलवारें उनकी ओर दिखा रहा था, एक शिव की ओर और दूसरी उस स्त्री की ओर। उसके सभी आदमी पेड़ों की झुरमुटों में गायब हो चुके थे। जब वह भी एक रक्षात्मक दूरी पर पहुंच गया तो वह तेजी से मुड़ा और अपने आदमियों के पीछे भाग गया। पहले तो शिव ने उसका पीछा करना चाहा, किंतु तत्काल ही उसने यह इरादा छोड़ दिया। उसे लगा कि कहीं वे पुनः घात लगाकर आक्रमण की तैयारी में न बैठे हों। यह जोखिम भरा हो सकता था। शिव उस स्त्री लड़ाका की ओर मुड़ा और पूछा, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। गंभीर एवं विषादयुक्त भाव से पूछने से पहले उसने सिर हिलाया। क्या आप घायल हैं? कोई गंभीर बात नहीं है, मैं जीवित रहूँगा, बनावटी हंसी के साथ वह बोला। इस मध्य कृतिका मंदिर की सीढ़ियों से भागती हुई आई और हाँफते हुए पूछा, हे देवी, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने उत्तर दिया, इन विदेशी की कृपा से। कृतिका शिव की ओर मुड़ी और उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत ही विशिष्ट महिला की सहायता की है। शिव उसकी बात सुन नहीं रहा था। वह कृतिका की महोदया को निरंतर घूर रहा था, जैसे कि वह भूतग्रस्त हो चुका हो। कृतिका को अपनी हंसी रोकने में कठिनाई हो रही थी। उस कुलीन स्त्री ने उलझन में अपनी आंखें हटा ली, किंतु विनम्रता से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुस्कुराते शिव ने कहा, ऐसा है कि हमारे समाज में स्त्रियां युद्ध नहीं करती। एक स्त्री होने के लिहाज से आप अपनी तलवार का संचालन बहुत अच्छा करती हैं। अबे यार, यह तो मुंह से सब गलत बात ही निकल रही है, क्षमा कीजिए, उसने थोड़ा युद्धक शैली वाले स्वर में कहा। स्पष्ट था कि वह एक स्त्री होने के लिहाज से वाली टिप्पणी से अप्रसन्न थी। एक गंवार होने के नाते आप भी काफ़ी अच्छी लड़ाई कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी? अजी, मैं तो एक असाधारण तलवार का लड़ाका हूँ। क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? अबे यार, यह क्या हो रहा है? मैं क्या बके जा रहा हूँ? इस प्रकार तो मैं इससे प्रभावित कभी नहीं कर पाऊँगा। उसका
वही असंबंधित एवं उपेक्षापूर्ण भाव उसके मुख पर उभर आया। मेरा आपके साथ द्वंद्व युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है विदेशी। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझिए, मेरा भी आपसे द्वंद्व युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि मैं तलवार से युद्ध करने में काफ़ी माहिर हूँ। मैं कई अन्य कलाओं में भी माहिर हूँ और मेरे मुंह से सभी बातें गलत ही निकली जा रही हैं। वास्तव में मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि आप स्वयं ही युद्ध करने की क्षमता रखती हैं। आप एक बहुत ही निपुण तलवारबाज हैं। मेरे कहने का मतलब है कि तलवारबाजिनी हैं। वास्तव में आप बहुत ही अच्छी स्त्री, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए शिव ने कहा। वह उस समय निर्णय लेने का अपना विवेक खो चुका था जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। कृतिका इस बढ़ते हुए याचना भरे आकर्षक संवाद विनिमय पर सिर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसकी महोदया इसके विपरीत उस विदेशी को इस प्रकार के अनुपयुक्त शब्दावली के लिए प्रताड़ना देना चाहती थी, किंतु उसने उसके प्राण की रक्षा की थी। वह अपने मेलुहा के व्यवहार की विधि से बंधी हुई थी। उसने कहा, सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद है विदेशी। मेरा जीवन आपका ऋणी है और आप मुझे कृतघ्न नहीं पाएंगे। यदि आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझे अवश्य कहें। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ यदि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता न हो तो भी? हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या अनाप शनाप निकल रहा है। उस स्त्री ने बिना जाति सूचक चिन्ह वाले विदेशी को आंखें तरेर कर देखा, जिसे उसकी औकात का पता नहीं था। उसने बड़े ही अमानवीय प्रयास से स्वयं को नियंत्रण रखा हुआ था। उसने विनम्रता से सिर हिलाया और बोली, नमस्ते। इसके साथ ही वह राजसी महिला वहां से जाने के लिए मुड़ गई। कृतिका अभी भी प्रशंसा भरी दृष्टि से शिव को देखे जा रही थी, किंतु जब उसने देखा कि उसकी महोदया जाने लगी तो वह भी मुड़ी और तेजी से उसके पीछे जाने लगी। कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए, उसके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए शिव ने पूछा। वह मुड़ी और अब वह और भी अधिक गंभीरता से शिव को घूरने लगी थी। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़े तो मैं आपके पास कैसे आ पाऊंगा? शिव ने गंभीरता से पूछा। एक पल के लिए वह शब्द विहीन और दीप्ति विहीन हो गई। उसका अनुरोध उचित जान पड़ रहा था। वह कृतिका की ओर मुड़ी और उसने सिर हिलाया। आप हमें देवगिरी में मिल सकते हैं, कृतिका ने उत्तर दिया। नगर में किसी से भी देवी सती के लिए पूछ सकते हैं। सती? शिव ने उस निराकार नाम को अपनी जिह्वा पर उतार कर दोहराया और कहा, मेरा नाम शिव है। नमस्ते शिव, और मैं वचन देती हूँ यदि आपको कभी भी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो मैं अपने वचन का पालन करूँगी। यह कहते हुए वह मुड़ी और अपने रथ में सवार हो गई। कृतिका भी उसके पीछे पीछे रथ में सवार हो गई। कुशलता से रथ को मोड़ते हुए वह अश्वों को दुल्की चाल में चलाने लगी। के बाद वह बिना पीछे मुड़े ही उस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल गई। शिव उस अदृश्य होते रथ की छवि को देर तक दिखता रहा। जब वह अदृश्य हो गया तो उसके पीछे उड़ने वाली धूल को ईर्ष्या भरी नज़रों से देखने लगा, जो इतने भाग्यशाली थे कि उसे स्पर्श कर पा रहे थे। मुझे लगता है कि यह देश मुझे पसंद आने वाला है। इस यात्रा के दौरान ऐसा पहली बार हुआ था जब शिव को मेलुहा की राजधानी पहुंचने की उत्सुकता हुई थी। वह मुस्कुराया और विश्राम गृह की ओर चल पड़ा। देवगिरी शीघ्र पहुंचना है।